जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सबके लिए घटना चक्र की जो ईयरली बुक आती है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो विज्ञान साइंस का टॉपिक है। जितनी भी अभी तक 2023 से 2024 तक जितनी भी साइंस में खोजें हुई हैं और जितने भी न्यू करंट अफेयर्स है साइंस से रिलेटेड वो आज हम पूरी हल करेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और इसमें आज के टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड का कहाँ अनावरण किया गया है। तो सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है इसका अनावरण अल्लापुझा केरल में इसका जो है अनावरण किया गया है। और इलेक्ट्रिक सोलर बोर्ड जो है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है बाराकुड़ा इसका नाम है। और ये अल्लापुझा केरल में इसको अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीकी का विकास किया है, ये बताना है। अमृत नामक तकनीकी का विकास किसने किया है? ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ये काम किया गया है। और ये जो अमृत है, अमृत का पूरा नाम क्या है? बहुत बार पूछा जाता है कि अमृत का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमृत का नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। यह वो है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका, किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसे। भारतीय विज्ञान संस्थान और अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट है आपका, इस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। वो है आपका चीन देश में जो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका, किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? ये विश्व की सबसे गहरी जो भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है उसका शुभारंभ चीन के द्वारा किया गया है। यह आपका दिसंबर 2023 में किया गया। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में स्थित है? लगभग 2400 मीटर, अर्थात 24 किलोमीटर जो है भूमि के अंदर इसको बनाया गया है। अगला है, इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? यह जो डार्क मैटर की खोज करता है। जो प्रयोगशाला है जितने भी डार्क मैटर है सभी की खोज करता है। नेक्स्ट है, साइबेरियन बाघों को के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो साइबेरियन जो बाघ है इनके पहले जोड़े को भारत में साइप्रस से लाया गया है। और साइप्रस की राजधानी क्या है? सभी को पता होगा, साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। साइप्रस की राजधानी निकोशिया से इनको लाया गया है। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? ये पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे भी बीच में ऊनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जो आपके चीते लाए गए थे, ऐसे ही यहाँ पे भी किस पार्क में इसको आवासित किया गया है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में इनको आवासित किया गया है। इनके नाम क्या क्या है? ये जो बाघ हैं इनके नाम है लारा और आकामास इनके जो है नाम है। नेक्स्ट है आपका, ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो मेटा और आईबीएम के द्वारा यह जो है घोषणा की गई है। इस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है। विश्व का पहला जो चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर है वो जो है चीन के द्वारा इसका अनाउंस किया गया। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? जो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर है इसका परिचालन जापान के द्वारा शुरू किया गया है। और जापान की राजधानी क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जापान की राजधानी है टोक्यो। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का क्या नाम है? तो इसका नाम है JT60SA। ठीक है। और जापान और किसके बीच ये संयुक्त परियोजना शुरू हुई है? ये जो जापान और यूरोपीय संघ जो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जो यूरोपियन यूनियन है यूरोपीय संघ के द्वारा ये दोनों संयुक्त परियोजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? जैविक कैप्सूल भेजने वाला देश है वो है आपका ईरान के द्वारा 6 दिसंबर 2023 को जैविक कैप्सूल भेजा गया। अगला प्रश्न है कि किसने निम्न भूरक्षा लोअर
लोअर अर्थ ऑर्बिट निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह निर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL के द्वारा जो है जो पृथ्वी की निम्न भूकक्षा है लो अर्थ ऑर्बिट उसके लिए उपग्रह निर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है और यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसके द्वारा किया गया। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो जो पहला निम्न भूकक्षा है तो इस उपग्रह को TS-80 1A के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिंकीनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? वो है सेलम। जो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ है उसने क्षुद्रग्रह डिंकीनेस के उपग्रह का नाम सेलम रखा है। अगला प्रश्न, किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 से तो रिपोर्ट जारी की है? वो है आपका इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी, इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला जो मीथेन उत्सर्जन है उसका मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में कितना प्रतिशत योगदान रहेगा? वो होगा 30%। इसमें योगदान भी रहेगा। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जो 2023 है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स होता है ये आपको पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया है और इस सूचकांक में 3 देश शामिल हैं। 3 कंट्रियों को इसमें जो है शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? तो यूएसए है, यूएसए जिसका स्कोर है 76.91। सिंगापुर जो है ये दूसरे नंबर पर है, इसका स्कोर है 76.81। ठीक है, और जो तीसरी है फिनलैंड जो है इसका स्कोर कितना है? तो फिनलैंड का स्कोर है आपका 76.19। ठीक है, ये 3 सूचकांक में शीर्ष देश हैं। नेक्स्ट है सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 60, भारत की 60वीं रैंक है और स्कोर है भारत का 49.93 भारत का स्कोर है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जो है जारी की गई है। तो इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश शामिल हैं IMD में। कौन कौन से हैं? यूएसए, नीदरलैंड्स और सिंगापुर, ये 3 देश इसमें शामिल है। सूचकांक में भारत की रैंक की बात करेंगे तो भारत की रैंक है इसमें 49। ठीक है, इसमें 49 रैंक है। IMD के द्वारा जारी की गई है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। नेक्स्ट है सूचकांक में भारत की रैंकिंग बताया आपको 49 है। अगला क्वेश्चन है पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल, जो एंटीशिप मिसाइल होती है इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से ये किया गया है। तो इंडियन आर्मी है इसके द्वारा DRDO के सहयोग से पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और ये परीक्षण किसके माध्यम से किया गया है? किसके माध्यम से किया गया? तो ये सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर, जो सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर है इसके द्वारा ये जो है इसी के माध्यम से इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये किया गया है इस ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। इस संयंत्र की बात करें तो इस संयंत्र का नाम क्या है? ये जो है सबसे बड़ा संयंत्र है विश्व का, इसका नाम है अल दफ्ता और फोटोवोल्टाइक परियोजना। अल दफ्ता फोटोवोल्टाइक परियोजना इस जो है ऊर्जा संयंत्र का नाम है और इसका उद्घाटन UAE अर्थात अबू धाबी में किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र है ये डोमिनिका के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, किस देश ने सिकल सेल रोग है और थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो जीन थेरेपी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा सिकल सेल जो रोग है और थैलेसीमिया इसके इलाज के लिए जीन थेरेपी को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है आपका, किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस DSOC का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वो है आपका नासा के द्वारा जो है यह परीक्षण किया गया है। तो ये नवंबर 2023 में हुआ था। और DSOC जो डीप स्पेस
ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस। डीसॉप क्या है? ये पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर जो ऑप्टिकल संचार होता है उसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है S-40 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? S-40 ये जो है S-400 जो है S-400 जो है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? तो ये सुदर्शन। S-400 को जो एयर डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम है इसको सुदर्शन नाम दिया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो आपको रूस के द्वारा इसको प्रदान किया गया है नवंबर 2023 में। यह याद रखिएगा, नवंबर 2023 में यह जो प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो जो है अकेलेपन को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। और इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के मेपेबा आप बोल सकते चिंडो मपेबा अफ्रीकी संघ है, इनके द्वारा जो है ये आयोग को गठन किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन है तो ये किस दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर सकते हैं। ये जो है विश्व की पहली जो चिकनगुनिया वैक्सीन है इसको जो है अमेरिका के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई। चिकनगुनिया जो है इस टीके का नाम क्या है? तो चिकनगुनिया जो टीका है इसका नाम है एक्सचिक इसका नाम है एक्सचिक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? वैश्विक जो टीबी रिपोर्ट है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश कौन कौन से? तो सर्वाधिक जो टीबी मामले वाले देश है पहला है आपका भारत में आपका 27% टीबी मामले अभी भी प्रेजेंट में है। और इंडोनेशिया सेकंड नंबर पे आता है जहां पर 10% टीबी के मामले आते हैं। और चीन में तीसरे नंबर पर 7.1% मामले चीन में आते हैं। मतलब अकेले 27% जो है भारत में सबसे अधिक टीबी मामले यहाँ पे मतलब देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है विश्व के पहले मानव सदृश एआई रोबोट सीईओ का क्या नाम है? तो मानव सदृश अर्थात मानव की तरह देखने वाला एआई रोबोट सीईओ का क्या नाम है? उसका नाम है मीका रोबोट का इसका पहला। ये विश्व का पहला मानव सदृश एआई रोबोट है और इसका नाम क्या है? मीका। इसके सीईओ का क्या नाम है? ये बोला है सदृश एआई रोबोट सीईओ का नाम है मीका, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है? ये जो है डिक्टाडोर के द्वारा इसको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट एआई चैटबॉट ये ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? ये आपका एक्स से इसका संबंध है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस चैटबॉट है ग्रोक, याद रखिएगा। मेटा का जो संबंध है यहाँ पे बता दे रहे हैं मेटा, तो मेटा का संबंध है तो इसका जो ये आपको फेसबुक की कंपनी है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, याद रखिएगा। जो फेसबुक है इसके पेरेंट कंपनी है आपकी मेटा, याद रखिएगा। इसी तरह विश्व की एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड एआई की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है। ये जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो विश्व की ऐसी एजेंसी है जिसके द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है। अगला प्रश्न है किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई है? तो ये यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन, ये यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन है, इसके द्वारा जो है ब्रह्मांड की पूरी रंगीन तस्वीर जारी की गई। अगला प्रश्न मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो जो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा अभ्यास होता है? याद रखिएगा भारत और सिंगापुर के बीच आपका सिम्बैक्स होता है, ठीक है। और मित्र शक्ति अभ्यास
भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो औध पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का परीक्षण किया गया है? तो जो प्रलय जो है ये लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया है? ये आपका कोस्टा सेरेना का इसमें प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, काला जार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जो काला जार एक बीमारी है और इससे मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश आपका बांग्लादेश बन गया है। बांग्लादेश ये आपका 31 अक्टूबर 2023 को इसकी रिपोर्ट आई थी। अगला प्रश्न, किसने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है? इनफ्यूज मिशन किसने लॉन्च किया है? तो 29 अक्टूबर 2023 को यह नासा के द्वारा इनफ्यूज मिशन लॉन्च हुआ है। नासा एक यूएसए की कंपनी है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इनफ्यूज का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंट्रीगल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इसका पूरा नाम है इंट्रीगल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इनफ्यूज का पूरा नाम था। अगला प्रश्न, किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ये जो है गगनयान मिशन जो है इसका पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? ये आपका लाओपीडियार ये लाओस का देश है और ये पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ये जो है वर्ष 2027 तक भारत ने इसका लक्ष्य रखा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन के द्वारा किया गया है? ये जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका गठन किया गया है। इस घोषणा का समर्थन किया गया है। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी सागर के लिए रवाना हुआ है? जो सागर मैत्री मिशन 4 है इस पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? ये आपको INS सागर ध्वनि जो है ये रवाना हुआ है। अगला प्रश्न आपका, WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी नया है? ये नया क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। WHO के अनुसार जो हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा करने वाला पहला देश है मिस्र जो है इसका पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? ये जो है R20 मैट्रिक्स एम ये मलेरिया से एम से मलेरिया आप याद रख सकते हो। R20 मैट्रिक्स एम टीके को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 पेट 46 क्या है? यह एक प्रकार का एंजाइम है। पेट 46 जो है एक प्रकार का आपका एंजाइम है और पेट 46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाएगा? ये जो है किस लिए किया जाएगा? यह आपको समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। पेट का पूरा नाम क्या है? तो पॉलीएथिलीन होगा। पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट इसका पूरा नाम हो जाएगा, पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? ये बताना आपको किस संस्था ने जो है ये अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? वो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा यह जारी किया गया है। अगला प्रश्न, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? ये जो है सर्फ सार्क के द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया है। इस कुल सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? 121 देश इसमें शामिल हुए हैं। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन था? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर था फ्रांस। और इस सूचकांक में भारत की रैंक थी 52। भारत में 52वें रैंक पर है। अगला प्रश्न, स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? एंटी टैंक जो माइंस है इसमें 600 भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? ये
जो एंटी टैंक माइंस होती हैं इनको विभव के नाम से जाना जाता है और स्वदेशी रूप से निर्मित जो है 600 सोनिस के एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है, याद रखिए। अगला प्रश्न आपका, सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? ये मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आपके एग्जाम में जो वनडे के एग्जाम होते हैं उनमें आने की प्रबल संभावना है। जो सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 ये मानवयुक्त पनडुब्बी युक्त वाहन है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ऑपरेशन सजग का। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन सा भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? IIT बॉम्बे इसमें शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसके ने लॉन्च किया है? ये एरोबोट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद दिखा निशिमुरा क्या है? तो जो निशिमुरा है ये आपका धूमकेतु है, एक प्रकार का जो 4 शताब्दियों के बाद दिखा हुआ है ये, और ये निशिमुरा है आपका एक प्रकार का धूमकेतु। यह किस रंग का धूमकेतु है? तो हरे रंग का, ग्रीन कलर का ये जो है आपका धूमकेतु है। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है? ये आपका मंगल। तो मार्स जो आपका मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह है, वहां पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन को विकसित किया गया है। ये किस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया है? नासा, जो USA की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया है। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया है? ये भी आपसे अगर पूछते हैं तो याद रखिए मॉक्सी जो है एक उपकरण होता है जिससे के द्वारा ऑक्सीजन को यहाँ पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो आपको फ्रैंक रूबियो ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष यात्री, मतलब सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने वाले यात्री बन गए हैं, और इन्होंने 371 दिन तक वहां पर रुके थे। इन्होंने ISS पर कितना समय बिताया है? तो ये 371 दिन तक रुके हुए थे वहां, 371 दिनों तक स्पेस एजेंसी में, मतलब स्पेस में ये लोग रहे। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है? ये त्रिशूल नाम से भारतीय वायुसेना के द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत ड्रोन शक्ति जो 2023 है, इसका आयोजन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। याद रखिएगा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ये किया गया भारत ड्रोन शक्ति। ये आपका उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, RRR में पूछने की प्रबल संभावना है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, जो भी विद्यार्थी RRR को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? इंद्रजाल, इसका नाम है इंद्रजाल। अगला प्रश्न है, ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? ICAR जो है इसके जो केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है, ये जो है भारतीय आयल सार्डिन मछली के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने इस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो आपका जापान। मून जो स्नाइपर है, इसको लॉन्च करने वाला जो देश है उसका नाम है जापान के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? ये आपका गैलेक्स आई के द्वारा ये जो है ये आपका अनावरण किया गया है इसका। अगला प्रश्न, सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है? तो सूर्य का जो अध्ययन करने के लिए भारत के द्वारा आदित्य L1 मिशन के द्वारा ये लॉन्च हुआ है, और ये भारत की जो एजेंसी है इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवमित्र डिवाइस। ये आपको मछुआरों के सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस का आयोजन किया गया। और दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते ना तो शेयर करते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद इसका लास्ट पोर्शन आएगा और आपकी एक तरह से देखा जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से समाप्त हो जाएगी। इसका मैं एक कंपाइलेशन वीडियो डाल देंगे जिससे कि आप पूरी करंट अफेयर दोबारा से पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।